सीएम नीतीश कुमार अक्सर अपने बयानों और कारनामों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी है। इसके साथ ही उन्होंने ताड़ी की जगह नीरा के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी किया है, जिसका अब पूरे बिहार में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जी हां, अब नीरा से मिठाई के पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जिससे बिहार के अंदर ही लोग लाखों की कमाई कर रहे हैं। जी हां, नीरा से पेड़ा, तिलकुट समेत अन्य मिठाइयां पूरे बिहार में बनाई जा रही हैं, जिसे लोग बड़े ही चाव से खा रहे हैं। और तो और नीरा से पेड़ा, तिलकुट और अन्य मिठाई बनाने का प्रशिक्षण शिविर बोधगया में चलाए जा रहे हैं। जीविका समूह द्वारा चलाए जा रहे इस उत्पादन केंद्र को देखने बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद आ रहे हैं और इस उद्योग को पूरे बिहार में बढ़ाने की प्लानिंग भी है। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि देश को अब इसी नीरा से एक नया जायका भी मिल सकता है, जिसकी शुरुआत बुद्ध की धरती यानी गया से हो चुकी है। जी हां, हम चाय की बात कर रहे हैं। अब नीरा से चाय भी बनने लगी है, जिसकी चुस्की लेने के लिए लोगों की भीड़ भी लग रही है। बोधगया में नीरा से चाय बनाने का काउंटर चलाने वाले रंजीत कुमार बताते हैं कि इसकी बिक्री बिहार में पहली बार गया से शुरू हुई। ये नीरा से चाय बनाकर बेच रहे हैं। नीरा की चाय में 1.5 गिलास नीरा और 3 गिलास दूध डाला जाता है। चीनी नहीं डाली जाती। नीरा से ही मिठास आती है। इसमें चाय पत्ती मिलाई जाती है। नीरा से चाय बनाकर बेचकर वो रोज 500 से 700 रुपए कमा लेते हैं। इसकी डिमांड काफी है। पीने वाले इतने हैं कि उनके पास नीरा कभी कभी कम हो जाता है। इस संबंध में मगध विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह बताते हैं कि नीरा अत्यंत गुणकारी पेय पदार्थ है। नीरा में कार्बोहाइड्रेट का शुद्ध सोर्स होता है। आयुर्वेद में भी इसके गुणों को बताया गया है। अस्थमा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसका सेवन अति उत्तम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें 35% होता है, जिससे डायबिटीज के मरीज इसे आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। नीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसका उल्लेख हमारे इसमें वेद पुराणों में भी हैं और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। नीरा आयुर्वेद में कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको देने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, उनका काफ़ी समय से लोगों को पता है इसका उपयोग होता है। अभी जो रिसेंट में रिसर्च हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि नीरा जो होता है ये एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 35 होता है, जिसके चलते ये डायबिटिक के पेशेंट को या जो भी पर्सन जो एट रिस्क ऑफ डायबिटिक है उनके लिए बहुत सेफ होता है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो ये आराम से लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए इनका नीरा का उपयोग आज के डेट में चाय में और तिलकुट में और अन्य जहाँ मीठे के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको लिया जा सकता है। मीठा का बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है, लेकिन उन सबों का कुछ न कुछ हेल्थ पे गलत असर होता है, लेकिन नीरे के साथ ऐसी बात नहीं है। इसके मीठा होते हुए भी, हाँ, मीठा होते हुए भी वो आपको डायबिटिक कॉज नहीं करेगा, इसलिए उसका उपयोग सब जगह किया जा रहा है। चाय वगैरह पिया जा सकता है। चाय बिल्कुल पिया जा सकता है। उसका कारण है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना है। किसी भी खाद्य पदार्थ का जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो आपको डायबिटीज में परेशान नहीं करेगा। किस तरह के मरीजों को ज़्यादा नुकसान कर सकता है? किसी को नुकसान नहीं करेगा। ये फायदे की ही चीज़ है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो नॉर्मल पे लोग तो खा ही सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, एक्यूट डायबिटीज़ है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। उनको किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा। इसमें 17 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 अमीनो एसिड्स टोटल होते हैं। ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन से हमारा मसल्स मास बनता है। तो ये आप सोच लें कि 20 टोटल अमीनो एसिड में से 17 आपको नीरा से मिल जाते हैं। तो ये कितना लाभप्रद है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो पाई गई है नीरा में, रिसेंट रिसर्च हुए हैं, विटामिन B12। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि विटामिन B12 मांस से ही मिलता है। मांस या मांस के अलग स्रोत से, जैसे अंडे से, मछली से, मांस से मिलता है। प्लांट बेस्ड जो फूड होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी होती है। और ये देखा गया है कि आजकल विटामिन D और विटामिन B12 की कमी कॉमनली पाई जाती है। लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नीरा एकमात्र ऐसा प्लांट सोर्स है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। तो यदि आप नीरा का लगातार सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में यदि विटामिन B12 की कमी है तो बिना मांस, बिना अंडा, बिना मछली खाए भी इसकी पूर्ति कर सकता है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अदरवाइज शाकाहारियों के लिए कोई सोर्स नहीं है जहां विटामिन B12 उनको मिल सके। और ये विटामिन B12 डायबिटीज़ में, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जो पैर वैर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, जिनको एक्यूट डायबिटीज़ होती है, उसमें भी बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार से नीरा के बहुत सारे लाभप्रद
फ़ायदे हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया।